फेस में हम डायरेक्ट ह्यूमन फेस पे नहीं चलेंगे। ह्यूमन फेस में सर्वप्रथम हम लोग आइज़ को लेके चलेंगे। आइज़ में भी हम सर्वप्रथम आइज़ को नहीं लेके चल के उसके प्रारंभिक पार्ट को लेके चलेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आता है आईब्रो। आईब्रो की ड्राइंग करने से पहले उनके कुछ हेयर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग कुछ लाइन्स का प्रैक्टिस हम हमेशा करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे, जिसमें हमारा शॉर्ट लाइन्स, शॉर्ट हेयर्स के बारे में बताते हैं। इस तरह से शॉर्ट हेयर्स की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, जिसमें इसकी प्रैक्टिस विदाउट डॉट डाले हुए हमें आड़े इस तरह की लाइन्स की हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी होगी। ये कुछ लाइन्स हैं जिसकी प्रैक्टिस हमें हमेशा करते रहना है, जिससे हम आईब्रो की जो हेयर्स लाइन होते हैं उनको हम इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इस तरह के आईब्रोज में लाइंस की प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ लंबे लंबे लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से, जिसको हम लोग हमेशा डेली वे के रूटीन में भी डालकर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे हमारा आईब्रो के ड्राइंग में और उसकी रियलिटी में इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं आईब्रो की ड्राइंग के लिए हम उसका स्ट्रक्चर पर पहले ध्यान देंगे। उसके स्ट्रक्चर के लिए दो नियम होते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट ये कि डायरेक्टली आप आईब्रो का आउटलाइन करके डायरेक्टली आप ड्रॉ कर लो। सेकंड, हम ज्योमेट्रिकल शेप में ले जाकर हम आईब्रो के कंस्ट्रक्शन को तैयार करते हैं, जो बिल्कुल परफेक्टली होते हैं। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो मेरा आईब्रो बेटर कंस्ट्रक्शन में जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे देते हैं, नेचुरलिटी। अब इसमें आउटलाइनिंग के बाद हम लोग इसको फर्स्ट सेटिंग जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग इसकी फर्स्ट सेटिंग कर लेते हैं, जिससे स्किन का बेस टोन दिखाई न दे। फर्स्ट सेटिंग से इसका जो थिकनेस है, स्किन की हेयर्स की थिकनेस है, उससे वो पता चलने लगेगी कि ये आईब्रो की हेयर्स जो है घने हैं या बिल्कुल लाइट है। जिस तरह से हमारे रेफरेंस में दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आईब्रो के डार्कनेस और लाइटनेस को दिखाएंगे। अभी तो हम लोग विदाउट रेफरेंस काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली हम बता रहे हैं कि आईब्रो का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। आईब्रो का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग आईब्रो का ड्राइंग किए पहले सर्वप्रथम, और उसका फर्स्ट सेटिंग हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट सेटिंग करने के बाद होता क्या है कि इसकी जो स्किन बेस है वो ढक जाती है। अब हम लोग इस पर सेकेंड वर्कआउट करेंगे। इसका जो 2B पेंसिल को लेंगे, 2B पेंसिल से इसके लाइट वाले हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। लाइट वाले हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग बैक साइड से ही इसकी हेयर्स लाइंस को स्टार्टअप करते हैं। बैक साइड से जो अपवर्ड में हेयर्स को हम ड्रॉ करेंगे जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और हेयर्स बनाने के लिए थोड़ा सा केयरफुली पेंसिल को चलाएंगे। उसके डायरेक्शन को हम लोग नोट आउट करते चलेंगे कि कौन सी हेयर किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। उसी डायरेक्शन में हम लोग अपने हेयर से जो आईब्रो के हेयर्स हैं उनकी मूवमेंट को उस डायरेक्शन में हम लोग टर्न अप करेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट बैकवर्ड से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं। बैक का ये फर्स्ट सेकंड लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की ओर लाइनिंग बिल्कुल उसमें मर्ज करते हुए हम आगे की ओर ले चलेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आईब्रो के फ्रंट साइड में यानी स्टार्टअप में आएंगे, पेंसिल थोड़े से लाइट वेट में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप में हेयर्स जो आईब्रो के हेयर्स होते हैं थोड़े से हल्के होते हैं। इस बात का हम लोग केयरफुली ध्यान रखेंगे कि जो भी हेयर लाइन्स होंगे वो बिल्कुल थोड़े से लाइट चलेंगे। लाइट होने से इसकी नेचुरलिटी हमें क्लियर वे में दिखता है कि ये कितना नेचुरल हेयर लाइन्स हैं और हेयर्स दिखते हैं। इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड डायरेक्शन में हम लोग इससे डार्क वाले पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे, यानी 6B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। 6B हो 4B हो,
106 भी पेंसिल का यूटिलाइजेशन करके इसके हाईलाइटेड पार्ट को, यानी जो सबसे डार्क वाले हेयर लाइन्स होते हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। हम लोग कंडक्ट करते चलेंगे हेयर लाइन्स को। जितनी बारीकी से हम हर एक स्ट्रोक को उठाएंगे, हमारा हेयर लाइन्स उतने स्मार्ट और उतने ही शार्प और स्मार्ट दिखेंगे। किसी भी फिगर में हम हेयर लाइन्स को जितना सुंदर बनाएंगे, फिगर उतना सुंदर निकल के आते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना बारीकी और जितनी सुंदरता से हम हेयर लाइन्स को इंडिकेट करेंगे, उतनी सुंदर हमारे आईब्रो, हेयर्स, आईलैशेस, ये सारे चीज़ निखर के आते हैं। अब इसमें जो छोटे छोटे बहुत ही बारीक हेयर लाइन्स होते हैं, वो बाहर की जो होते हैं उसको ध्यानपूर्वक बहुत ही लाइट वेट में इसको क्लियरफाई करके निकालेंगे, जिससे ये दिखे कि ये यहाँ से निकलता हुआ हेयर से दिखना चाहिए। जैसे हम लोग हेयर्स को कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारा आईब्रो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे को देखेंगे, जिसमें हम लोग इसके आइज लाइन, आइज फोल्डिंग, आई लैशेस, आई बॉल, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।